जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें जो पुरुष शब्द है, उस पुरुष शब्द की व्याख्या यहाँ की गई। जो चेतना लक्षण से युक्त हो उसे पुरुष कहते हैं। जिसमें चेतना पाई जाए, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, ज्ञान दर्शन का व्यापार जिसके माध्यम से होता हो, उसे पुरुष कहते हैं। और पुरुष का यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 प्रकार के दोषों से रहित है। पुरुष माने है आत्मा। इसी आत्मा की चर्चा करते हुए कल जो पिछले श्लोक में 9 नंबर के श्लोक तक जो हम चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं, उसमें कहा भाई साहब चेतना 2 प्रकार की भी कही है शास्त्रों में और 3 प्रकार की भी कही है। 2 प्रकार की कही है ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, और 3 प्रकार की कही है कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। वस्तुतः ज्ञान चेतना का सद्भाव ज्ञानियों के होता है, वेद विज्ञानियों के होता है, और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना संसारी अज्ञानी प्राणियों के होती है। जब चेतना के 2 ही भेद किए जाते हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, तो वहां ज्ञान का सद्भाव सर्व प्राणियों के पाया जाता है। एक इंद्रियों के भी ज्ञान है वो ज्ञान चेतना, वो मतलब चेतना की दृष्टि से। ज्ञान दर्शन चेतना की दृष्टि से बात करें तो एक इंद्रियों के भी है। लेकिन जब 3 भेद किए जाते हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, तो एक इंद्रिय जीवों के या अज्ञानी जीवों के, संसारी जगत के पापी जीवों में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना पाई जाती है, और ज्ञानियों के ज्ञान चेतना पाई जाती है। देखिए यहाँ गुण भी बतलाए थे और पर्याय भी बतलाई थी आत्मा को पहचान करने के लिए। आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा की पर्याय क्या हैं, आत्मा के सामान्य गुण क्या हैं, आत्मा के विशेष गुण क्या हैं, आत्मा को कैसे पहचाने, आखिर मैं कौन हूँ। सारा का सारा खेल तो यहीं से चालू होता है। अपने आप को ही नहीं पहचानता जो आदमी, वो दुनिया का क्या काम करेगा। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। हमारे तेजकरण जी डंडिया साहब थे जयपुर में, शिक्षाविद, वे सुनाया करते थे ये पंक्तियां। वापस बोलता हूं, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, मैं कौन हूं, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी हाथी बन के, कभी देव बन के, कभी नारकी बन के, इतनी पर्यायों में, नर नारकादि पर्यायों में भटकता रहा कि सच में मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उस असली चेहरे को ही मैं भूल गया। यहाँ असली चेहरा पहचान का बतला दिया कि भाई ज्ञान लक्षण से पहचानो, वो तुम्हारा चेहरा है। तुम चिन्ह मूर्त हो, तुम ज्ञान मूर्ति हो। समझ में आ रही है बात। आप ज्ञान मूर्ति हो, ज्ञान से सहित हो, क्या ज्ञान लक्षण से पहचाने जाने योग्य हो। फिर अब यहाँ ये कह रहे हैं कि सब पहचान लिया, उत्पाद व ध्रुवता भी उसके अंदर होती है, और वो ज्ञान से सहित है, ऐसा ज्ञायक आत्मा। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है मन में कि साहब आप इस पुरुष की अर्थ सिद्धि की बात कर रहे हो। अर्थ माने प्रयोजन। ग्रंथ का नाम है पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि। तो इस पुरुष ने ऐसा क्या किया जो इसको प्रयोजन सिद्ध करना पड़े। पुरुष ने ऐसा क्या किया जिससे इसके साथ ऐसा हो जाए कि ये प्रयोजन सिद्ध करना पड़े इसको, या ये ऐसा हो जाए कि भाई
कोई अशुद्धता की, इसने कोई गलत काम किया, इसने कोई खोटा काम किया, इसने कोई मतलब शुद्ध रहना चाहिए, इसकी गलती क्या है इस आत्मा की? इसमें कोई कमी दिखाई दे रही है क्या? आत्मा में यदि कोई कमी दिखाई देवे तब तो उसको किसी प्रयोजन की सिद्धि की जरूरत हो। भाई साहब, जो अपूर्ण होता है उसे पूर्णता की जरूरत होती है, जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता की जरूरत होती है, जो दुखी होता है वो सुखी होना चाहता है। ये बिल्कुल सिद्ध है ये बातें। तो या तो आप ये सिद्ध करो कि आत्मा दुखी है, संसारी है, पापी है, रागी द्वेषी है, अशुद्ध है, विकारी है, तब तो शुद्ध होने की बात की जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ, देखिए आप नई पुस्तकों में पीडीएफ के अंदर 37 नंबर पेज है और पुरानी में 16 नंबर का पेज है, 10 नंबर का श्लोक, उसकी उत्थानी का देखिए प्रश्न उठाया है। ऐसे चैतन्य पुरुष के अशुद्धता किस प्रकार से हुई? आत्मा की अशुद्धता सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा अशुद्ध, क्या बात कर रहे हो कि? हाँ जी, पहले आत्मा की अशुद्धता सिद्ध कर रहे हैं। अरे जिनागम है भाई साहब, अपेक्षाओं को नहीं समझोगे तो अनर्थ हो जाएगा। सारे जिनागम में अपेक्षाएं भरी पड़ी हैं। आत्मा को अशुद्ध कहेंगे, कहीं आत्मा को शुद्ध कहेंगे। आत्मा अशुद्ध है कि शुद्ध है? कहना क्या चाहते हो पंडित जी, ये बताओ। यहां तो अशुद्ध बता रहे हैं भाई साहब, आत्मा भी अशुद्ध कि हाँ, अशुद्धता ही तो संसार है। अशुद्ध है इसीलिए तो संसारी जीव है। यदि आत्मा में अशुद्धता न हो तो फिर उसे संसारी प्राणी कौन कहेगा? ये कह रहे हैं अशुद्धता किस प्रकार से हुई, अशुद्ध किसने किया इसको, जिसके कारण इसे अपने अर्थ की सिद्धि करनी पड़े। इसका उत्तर देते हैं, आत्मा की अशुद्धता कैसे हुई भाई साहब? गलती क्या है इसकी, आत्मा की? इसकी कोई गलती है क्या? आपने क्या गलती की? संसार में क्यों है? और आप कहोगे अनादि, तो अनादि से क्यों है भाई साहब? जब कभी ऐसी चर्चा करते हैं ना हम लोग, नित्य निगोदिया जीवों के बारे में चर्चा की जाती है, भाई साहब निगोदिया जीव है, नित्य निगोदिया जीव है, अनादि काल से नित्य निगोद में ही है, तो लोग जरूर ये प्रश्न करते हैं, इसने क्या अपराध किया? उस नित्य निगोदिया जीव ने अपराध क्या किया, ये बताओ। है क्या कोई नित्य निगोदिया जीव की गलती? माने नित्य निगोदिया जीव की कोई ऐसी गलती तो होगी जिस गलती की वजह से वो वहां पड़ा हुआ है। किसने डाल दिया उसको नित्य निगोद में? तो आगम ये कहता है भाव कलंक सुपोरा, भाव कलंक के वश से वो वहां है। गलती खुद की है, किसी और की गलती नहीं है। अपराध खुद का है, किसी दूसरे का दोष नहीं है। स्वयं की भूल से वो वहां है। देखिए इसका उत्तर देते हैं, 10 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं हम लोग भावपूर्वक। परिणम मानो नित्यम ज्ञान विवर्तैरनादि संतत्या परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। क्या कह रहे हैं? देखो, सह माने वह चैतन्य आत्मा, अनादि संतत्या अनादि की परिपाटी से, नित्यम निरंतर, ज्ञान विवर्तई ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणम माने है, परिणमन करता हुआ, स्वेशाम अपने, स्वेशाम अपने, परिणामानाम रागादि परिणामों का, कर्ता च भोक्ता च, कर्ता और भोक्ता भी भवती होता है। क्या ये क्या है? भगवान आत्मा कह रहे हैं अनादि संसार की परिपाटी में, मनानी अनादि परंपरा में यह आत्म तत्व निरंतर 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 ज्ञानादि गुणों के विकार रूप, ज्ञान का विकार, दर्शन का विकार, चारित्र का विकार, श्रद्धा का विकार, ये विकार किसका है? ये ज्ञानादि तो गुण थे तेरे में, लेकिन उन गुणों को स्वभाव रूप परिणमन ने करके विभाव रूप परिणमन किया, राग रूप परिणमन किया। रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। माने सुनो भाई साहब, इस राग की कर्ता तुम स्वयं हो। कर्म ने तुमको विकारी नहीं कराया है, ये विकार हमारा है, ये गलती हमारी है, ये भूल हमारी है। क्या हम यदि संसार में हैं तो अपनी भूल से हैं, हम यदि विकारी हैं तो अपनी गलती से हैं, हम यदि संसार में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो किसी ईश्वर का प्रकोप नहीं है।
समझ में आ रही है बात? किसी ने हमारे को संसार में रहने का श्राप नहीं दे दिया है, हम संसार में अपनी गलती से हैं, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपनी गलती से संसार में हैं। ध्यान देना, मार्मिक बात कह रहा हूं थोड़ी सी। हम इस संसार दशा में अपनी गलती से हैं। यदि आप इसे अपनी गलती स्वीकार करते हैं कि हम अपनी गलती से इस संसार दशा में हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं अपनी गलती को सुधार कर मुक्त हो सकता हूं। समझ में आ रही है बात? एक बीमार व्यक्ति, तकलीफ से ग्रसित व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, और जब डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर ने कहा, भाई साहब आपने ये खाया है क्या? खटाई खाई होगी आपने ऐसा किया होगा, आपने इस प्रकार काम किया है, खाने के अंदर ये हुआ है कुछ ना कुछ आपके साथ में। और यदि वो मरीज ये कहे कि हाँ ऐसा ही हुआ था, हाँ ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल यही किया था मैं ये चीज़ सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, ये चीज़ खाने में आ गई थी मेरे, इस वजह से ऐसा हो गया। तो डॉक्टर कहता है बहुत अच्छी बात है, अब आगे से आप इस चीज़ को खाना बंद करो, और हम जो उपाय बतलाते हैं वो उपाय करो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। कितना सीधा सा है भाई। रोग पकड़ में आ गया ना, गलती पकड़ में आ गई ना। अब यदि वो ये कहे कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने आप ही हो गया, तो फिर डॉक्टर ये कहता है भाई साहब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे चक्कर क्या है, ये हो कैसे गया। इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सबसे पहले रोग के निदान की चर्चा की है। सबसे पहले ये नक्की करो, निदान, जांच तो कर लो भाई साहब, प्रॉब्लम क्या है। अभी ये कह रहे हैं जो राग हुआ, द्वेष हुआ, विकार हुआ, कषाय हुई, ये हुई क्यों है? बोले तेरे करने से हुई है, तू ही इनका करता है, तो फिर फल कौन भोगेगा भैया? राग मैंने किया, गुस्सा मैंने किया, फल कौन भोगेगा? कर्म मैंने किए, गलती मैंने की, अपराध मेरा था, सजा किसे मिलेगी ये तो बताओ। पूरी दुनिया में, प्रकृति में न्याय की यही व्यवस्था है, जो व्यक्ति गलती करेगा वही सजा को भुगतेगा। जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। कर्ता कोई और हो और भोक्ता कोई और हो, ऐसा पोपाबाई का राज जैन परंपरा में नहीं है, दूसरी परंपराओं में देखा जाता है, दूसरे धर्म दर्शनों में इस प्रकार की बातें देखी जाती है। करा किसी ने और भोगा किसी ने। हमारे यहाँ अनेकांत भी है ध्यान रखना बात क्या कह रहा हूं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में अनेकांत भी है। कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, सुनना ध्यान से बात, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सार में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं की। दो तरह की व्याख्याएं, पिताजी साहब क्या कह रहे हैं? दो तरह की व्याख्याएं। जो करता है वही भोगता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, करता कोई और है और भोगता कोई और है, ये 2 नंबर का पॉइंट। और ये दोनों बातें अनेकांत की दृष्टि से देखने पर सही है। अनेकांत सिद्धांत से देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं चलेगा, हत्या कर दी किसी बच्चे ने, 18 साल के 20 साल के बच्चे ने किसी की हत्या कर दी, और उसके पिताजी जाकर के ये कहें, अरे नहीं साहब, मजिस्ट्रेट साहब मेहरबानी करो, माफ करो, बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको आप उम्र कैद दे रहे हो, इसको आप सजा सुना रहे हो, पूरी जिंदगी पड़ी है इसके सामने, इसके जगह मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। तो प्रकृति यही कहती है कि नहीं, अपराध इसने किया था, सजा इसी को मिलेगी, इसके अपराध की सजा इसके पिता को नहीं दी जा सकती है। क्लियर हो गई बात? तो सही है। तो बात तो ऐसी है, कर्म करेगा ये जीव, भोगेगा भी ये जीव। अब लेकिन दूसरी बात आचार्यों ने कही अनेकांत विवक्षा से, करता है कोई और भोगता है कोई। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? पहली बार सुन रहे हैं इस तरह की बात हम आपके मुंह से? सुनो भाई, हम ये कह रहे हैं, हमने कही है कई बार पहले भी व्याख्यानों के अंदर कही है, विस्तार से भी चलाई है जब सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चाएं की समय सार में। सुनो, ऐसा होता है, आपने किसी को गाली दी, बराबर, और सामने वाले ने खींच के चांटा मार दिया, सर पे डंडे मार दिए। तो अनेकांत की विवक्षा ये कह रही है, गलती की थी जवान ने और चांटा पड़ा गाल को। समझ में आ रही है बात? बात क्या है? जवान ने गलती की ना, तो जवान को सजा मिलनी चाहिए ना। ये कहता मेरी क्या गलती है, जवान फिसल गई, ऐसा हो गया, मुझे क्यों डंडे मारते हो, जवान को करो जो करना हो। तो फिर दूसरी विवक्षा अनेकांत में कहते हैं, भैया जवान जिसकी है ना, गाल भी उसी के हैं, इसलिए जिसने किया उसी ने भोगा। और दूसरी विवक्षा से देखो तो किया इसने और भोगा इसने, किया इसने और भोगा इसने।
समझ में आ रही है बात? एक और विवक्षा, पर्यायों की विवक्षा से ऐसी चर्चा की, प्रवचन सार में भी कुछ इस प्रकार की चर्चाएं आई। देखो ऐसी बात कही, करता है मनुष्य और भोगता है तिर्यंच, करता है मनुष्य और भोगता है नारकी। पर्याय अपेक्षा से बात करो तो मनुष्य गति में इसने अपराध किया था मनुष्य जन्म में, अब हमने मनुष्य जन्म के अंदर उठा पटक की पाप किए खूब और मर करके चले गए नरक में, तो अपराध किया एक मनुष्य गति के जीव ने, फल भोगा एक नारकी जीव ने। तो किया किसी ने और भोगा किसी ने, लेकिन जब एक ने किया और दूसरे ने भोगा तो फिर किसी ने प्रश्न उठाया कि साहब ये तो अन्याय हो गया। कि अन्याय नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में जो आत्मा था वही आत्मा तिर्यंच गति के शरीर में जाकर के सुख दुख को भोगता है। इसलिए दोनों बातें दोनों प्रकार से लागू होती है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कर्ता और भोक्ता एक ही है, अपराध इसी जीव का है, गलती हमारी है। चलिए अन्वयार्थ हो गया, टीका पढ़ते हैं अपन, आगे देखिए क्या कहते हैं। अनादि संतत्या नित्यम ज्ञान विवर्तैः परिणम मानः स्वेषाम परिणामानां कर्ता च भोक्ता च भवति। वह चैतन्य पुरुष, चैतन्य कौन? चैतन्य पुरुष, चेतना वाला, जिसमें चेतना थी वो चैतन्य पुरुष अनादि की परिपाटी से, अनादि से देखो उस चैतन्य पुरुष को, परंपरा चली आ रही है अनादि की परिपाटी से। परिपाटी माने परंपरा, परंपरा परंपरा, अनादि की परिपाटी से सदा ज्ञान चारित्र रहित जो रागादि परिणाम, माने रागादि परिणामों में ज्ञान नहीं है, रागादि परिणामों में ये कह रहे हैं चारित्र नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है रागादि परिणामों में। वो राग परिणाम यद्यपि चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, लेकिन सत चारित्र नहीं है, उसमें यथार्थ ज्ञान नहीं, उस राग में। ये कह रहे हैं जो राग परिणाम उस रूप परिणमन करता हुआ उन स्वयं के रागादि परिणामों का कर्ता व भोगता है। पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, यह जीव दूसरे के राग को नहीं भोगता, दूसरे के विकार को नहीं भोगता, दूसरे की अशुद्धता को नहीं भोगता। प्रत्येक जीव अपने राग का करता है और अपने राग का भोगता है। मैंने किया है भाई साहब राग, ये राग का कर्ता और भोक्ता चेतन है, अचेतन नहीं है, ये बात कह रहे हैं। ये जो किताब दिखाई दे रही है ना, ये जो पुस्तक दिखाई दे रही है, ये पुस्तक राग का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये टेबल राग का कर्ता भोक्ता नहीं है। जड़ वस्तुओं में राग नहीं होता, अचेतन पदार्थों में राग नहीं होता। एक लकड़ी लेकर के और यदि हम अभी इस टेबल को पीटने लगे तो टेबल रोएगी नहीं, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। जहां चेतनता है ना वहां राग है, जहां जहां राग है वहां नियम से चेतनता है। अभी व्याप्य व्यापक संबंध बतलाएंगे नीचे, अभी इनमें कर्ता कर्म संबंध की बात कहेंगे। राग को करने वाला कौन है, राग किसने कर दिया है, अभी उसकी बात कहेंगे। किसने करा दिया साहब? ये व्यक्ति कहता है मैं क्या करूं साहब, इतनी सुंदर सुंदर चीजें थी, मेरा तो मन हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं साहब, ये ऐसे सज धज करके आई तो मेरे तो भाव बिगड़ गए। मैं क्या करूं साहब, इतने सुंदर सुंदर खाने की चीजें ये टेबल के ऊपर सजा करके रखी, मेरा तो उपवास था लेकिन मेरे तो भाव बिगड़ गए। मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है, वो आ गया। तो देखो आचार्य देव कहते हैं भाई तू जबरन निमित्त को दोष दे रहा है, तू जबरदस्ती परद्रव्य के ऊपर दोषारोपण कर रहा है, तू जबरदस्ती गलती दूसरे की बता रहा है। दूसरे की गलती नहीं है, उपयोग तेरा खुद का नहीं टिक रहा है, इधर उपयोग को खुद इधर उधर कर रहा है और कहता है मेरे तो होता नहीं, नहीं मेरे तो, मैं तो क्या करूं, मेरे तो हो जाता है। कैसे हो जाता है? तेरा उपयोग क्यों दौड़ता है इधर उधर? तू दौड़ाता है इसलिए दौड़ता है। परद्रव्य तुझे विकार नहीं कराता, ये नियम है, ये सिद्धांत है जैन परंपरा का। परद्रव्य इस जीव को विकार कराने में समर्थ नहीं है, परद्रव्य इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जगत के सारे पदार्थ मिलकर के भी सिद्ध भगवान को विकारी करके दिखा दो, देखें। जिनके अंदर में राग नहीं है, जिनके अंदर में विकार नहीं है, जिनके अंदर में विषय वासनाएं नहीं है, उनको जगत में देवांगनाएं भी आ जावे तो विकार उत्पन्न करने में समर्थ होती नहीं है। भक्त अमर स्तोत्र में एक 15 नंबर का श्लोक है, बहुत सुंदर। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम
कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराद्रि शिखरम चरितम कदाचित। नीचे की 2 लाइनों की चर्चा नहीं करूंगा, वो तो जब मेरू पर्वत समझा रहा होता हूं ना कभी, तो उन 2 लाइनों की चर्चा करता हूं। ये चर्चा करूंगा अष्टानिका के अवसर पर। देखिए बात क्या कह रहे हैं हम, चित्रम, आश्चर्य की बात, कि मात्र यहां क्या आश्चर्य है, चित्रम की मात्र, यहां क्या क्या आश्चर्य है। यदि ते, हे भगवान, आपको त्रिदशांग नाभि न विकार मार्गम, मनो न विकार मार्गम, देवांगनाओं के माध्यम से, त्रिदशांगना कहते हैं देवांगनाओं को, हे ऋषभ देव भगवान, देवांगनाओं के माध्यम से भी यदि आपके मन को विकार मार्ग पर नहीं लाया गया तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। फिर नीचे तो एग्जाम्पल दे दिया, मेरू पर्वत के शिखर की चूलिका को भी हिलाने में समर्थ नहीं होती। कहने का मतलब ये है, अंदर से जिनके वैराग्य भाव हो उन्हें कौन विचलित करे भाई साहब। अंदर से जिनकी वितराग परिणति हो, उन्हें कितने भी राग के निमित्त क्यों नहीं बने, उनको बांधने में समर्थ नहीं होते। एक दिन कही थी शायद मैंने उनकी, जम्बू स्वामी की बात। बोलो, अंदर से राग टूट गया है, अंदर से वैराग्य भाव जागृत हो गया है, अब बताओ कौन क्या करे उनके लिए। जिनके अंदर में वैराग्य भाव है, 4 अप्सराओं जैसी लड़कियों से शादी कर दी गई, तो उसके बावजूद भी हुआ क्या, कौन बांध लेगा और कौन रोक लेगा। भगवान महावीर स्वामी के लिए महाराजा सिद्धार्थ और त्रिशला माता ने कितने प्रयत्न नहीं किए उनकी शादी विवाह के लिए, लेकिन नहीं बंधे तो नहीं बंधे। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना, समझाया वीर न माना। बोलो, घर बार छोड़ करके दिगंबर मुद्रा, क्या ऐसा होता है। संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। बोलो, पीछे से कितने भी रोती रहे, राजुल रोती रहे, लोग समझाते रहे, रथ मत मोड़ो, रथ मत मोड़ो। क्या कहाँ है इसके पहला सेंटेंस क्या है इस भजन का, विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ने मी कुमार। क्या, विषयों की तृष्णा को छोड़, मैं छोड़ दिया। अभी कह रहे हैं अंदर में जिनके विकार होता है उन्हें जगत की वस्तुएं विकार उत्पन्न करने में समर्थ होती है। टीवी से विकारी कौन होता है, जिसके अंदर में विकार होता है। अंदर में विकार नहीं है तो हो ना कितनी भी भोग सामग्रियां। मुनिराज राजमहल में आहार करने के लिए जाते हैं, सारे पदार्थ दिखाई देते हैं उन्हें, लेकिन कोई राग नहीं होता है उनसे, क्योंकि अंदर का है सारा खेल। ये यहां समझा रहे हैं भाई साहब, जो जीव अनादि संसार में जिसने क्या किया, विकार भाव रूप परिणमन करता हुआ, रागादि भाव रूप परिणमन करता हुआ, स्वयं रागादि परिणामों का कर्ता भी होता है और स्वयं ही रागादि परिणामों का भोक्ता भी होता है। मैं अपने रागादि परिणामों का स्वयं ही करता हूं और स्वयं ही भोगता हूं। गलती मेरी है, अपराध किसी और का नहीं है। देखिए आगे भावार्थ, इस आत्मा की अशुद्धता नई उत्पन्न नहीं हुई है। लो, नई उत्पन्न हो तो कहें किसी ने कर दी, कब हुई भाई साहब ये आत्मा विकारी कब से है, ये बताओ। आत्मा की अशुद्धता कब से है भाई साहब, बोलो। ये आत्मा संसारी कब से है, अशुद्धता कब से है, क्या जवाब है आपके पास में, बोलो। अनादि से है, अनादि से। क्या आत्मा विकारी कब से है, नई उत्पन्न नहीं हुई है, अनादि काल से संतान रूप से। संतान, संतान कहते हैं संतति, संतान कहते हैं परंपरा। संतान माने धारा प्रवाह, निरंतरता, वही 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 वही, इसे कहते हैं संतान। संतान रूप से द्रव्य कर्म से रागादिक होते हैं, फिर उन्हीं रागादिक से द्रव्य कर्म का बंध होता है। ओह, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब, सुनो। द्रव्य कर्म का उदय आया अंदर में, द्रव्य कर्म का उदय आया और इस जीव ने अपने भाव बिगाड़े, तो कर्म का उदय इधर और इधर इसने भाव बिगाड़े, ये रागादि पर भाव रूप परिणमन कर गया। और जैसे ही राग रूप परिणमन किया वापस कर्म बन गए। ये कर्म सिद्धांत है, थोड़ा सा समझना कर्म सिद्धांत क्या है।
नए लोगों से कहता हूं कर्म सिद्धांत क्या है समझने की चेष्टा करना। बोले ये जो राग भाव है ना, राग भाव, इधर राग किया और ये कर्म बंध गया, राग हुआ और कर्म बंध गया, समझ में आ रही है बात। और कर्म का उदय आया तो इसने फिर राग कर लिया, कर्म का उदय आया और राग कर लिया, राग किया तो कर्म बंध गया, कर्म बंधा तो फल मिलेगा उसका, तो फिर फल मिला। फल में मिलते हैं क्या? नो कर्म। द्रव्य कर्म के फल में जो संयोग मिले सब नो कर्म। तो द्रव्य कर्म से नो कर्म मिले, नो कर्म में किया अपनापन, वापस खड़ा हो गया राग द्वेष मोह भाव। ये चक्र चलता रहता है। आप जानते हैं इसे संसार चक्र कहते हैं। 3 चीजें हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ऐसा ये चलता रहता है। द्रव्य कर्म, कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, 8 कर्म। इन कर्म का उदय और दिखाई दे रहे हैं संयोग, ये शरीर आदि सब, ये है नो कर्म। और ये जो शरीर आदि है नो कर्म, इनमें किया इसने अपनापन, तो ये खड़ा हो गया राग द्वेष, ये है भाव कर्म। अब ये भाव हुए तो बोले ये द्रव्य कर्म बंध गया, ये आत्मा से चिपक गए, इसका फल मिला तो नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अनादि संसार परंपरा में यही चल रहा है। बराबर, क्लियर बात। देखो, स्वर्ण की टीकावत अनादि से संबंध है। स्वर्ण की टीकावत, ये थोड़ा सा शब्द मिस्टेक है, कीटिका, ये बीच में स्पेस है ना, ये स्पेस नहीं आएगा, जुड़ा हुआ शब्द है। स्वर्ण कीटिकावत, स्वर्ण में किट्टी कालिमा, ये अशुद्धि है, गोल्ड की अशुद्धि है। और गोल्ड जब खान में से निकलता है ना, माइंस में से जब गोल्ड निकला है, तो माइंस में से निकलते समय ही उसमें अशुद्धता मिक्स ही रहती है, बहुत पुराने समय से, मतलब जब से है तब से ही, ऐसा समझ लो आप। क्या जब से है तभी से उस गोल्ड के अंदर अशुद्धता है। टोडरमल जी साहब ने, जिन्होंने इसकी ये टीका लिखी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा उन्होंने, उसमें अनादि से जीव कर्मों से बंधा हुआ है, इसके संदर्भ में 4 एग्जाम्पल दिए हैं। बता सकते हैं? एक सोना की टीकालिमा का एग्जाम्पल, एक दूध और जल का एग्जाम्पल, दूध और पानी का। क्या ध्यान है सब? देखो, एक सोना और किट्टी कालीमा का हो गया, एक दूध और पानी का हो गया, एक तुस और कण का हो गया, तुस और कण, और एक है तिल और तेल। ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं। बोले तिलों में तेल किसने भरा, ये बताओ? किसी ने भी नहीं। जब से तिल है तब से उसमें तेल है। तुस और कण, जब से जन्म हुआ तभी से उसमें कण भी है, माने वो साथ में ही है, ऐसा ही स्वरूप है तुस और कण। दूध और पानी, बोले शुरू से ही सुनो, वो दूध वाला दूध में पानी मिला करके लाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां। जो दूध अपने आपने अपनी आंखों के सामने गाय के स्तनों से दूध वाले से निकलवाया है, दूध वाले ने दूध निकाला गाय के स्तनों से आपके सामने, अब वो जो बर्तन में दूध आया है उस दूध में भी पानी है, ये कह रहे हैं, उस दूध में भी पानी है। वो प्योर दूध भी यदि हंस को पिलाया जाए तो उसमें भी दूध दूध पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो ये कह रहे हैं दूध पानी मिले हुए ही है। और इसी तरह से गोल्ड और गोल्ड के साथ में किट्टी का, जिसका ये एग्जाम्पल दे दिया, बोले अनादि से संबंध है। साहब क्या बात कर रहे हो? उस संबंध का कारण क्या है ये तो बताओ। ये कर्म का संबंध अनादि काल से है, इस कर्म के संबंध का कारण क्या था? तो बोले उस संबंध के कारण इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। लो हो, द्रव्य कर्म का बंधन है, ज्ञान के ऊपर आवरण ढका हुआ है। जैसा अपन बोलते हैं प्रभु पतित पावन स्तुति में, भव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। ये प्रॉब्लम है, कर्म बंधा था, कर्म का आवरण था, ज्ञान रूप इसने परिणमन नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? बोध नहीं था इसको, ज्ञान स्वभाव का बोध नहीं है। इसलिए मार्मिक बात समझना, गलती बता रहे हैं भाई साहब, हमारी गलती क्या हुई है अनादिकाल से।
हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कौन सी मिस्टेक में, हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे मनुष्य गति की जेल से निकलेंगे और तिर्यंच गति में चले जाएंगे, तिर्यंच गति की जेल से निकलेंगे और देव गति में चले जाएंगे, देव गति की जेल से निकलेंगे और मनुष्य तिर्यंच में आ जाएंगे, और मनुष्य तिर्यंच की जेल से निकल करके नरक की जेल में चले जाएंगे। जेल में जाना अपराध का फल होता है। ऐसा क्या अपराध किया आपने, ये तो बताओ कि ये जेल से निकला और जेल में, जेल से निकला और जेल में, जेल से निकला और जेल में, जेल से छूट नहीं रहा है। कारण क्या है? बात समझने की चेष्टा करना। जैन दर्शन की बारीकियों तक में जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्या लॉकडाउन खुल रहा है कल से देश में, स्थिति ऐसी है तो लॉकडाउन भले ही खुल जाए, कोई बात नहीं, और हो सकता है आपकी दुकानदारी बिजनेस चलता हो इस समय पर, अलग समय में सुनना, लेकिन बराबर इन बातों को गहराई से समझने का प्रयत्न करते रहना, बराबर समझने की कोशिश करते रहना। कुछ कुछ गहरी बातें हाथ लगेगी, कुछ तथ्य हाथ लगेगा कि ये जनवाणी कहना क्या चाहती है। बोलो, कितनी सुंदर बात यहां इन्होंने कह दी। उदयागत कर्म से, उदयागत कर्म, कर्म का उदय आ गया। उदय आगत क्या चीज है? उदय आगत, दो शब्द मिले हुए हैं। उदय आगत, कर्म का फल मिला उसे कहेंगे उदय, आगत माने आ गया, कर्म का फल देने का समय आ गया। उससे पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से, कर्म के उदय से बेटा जो हमारे को अवस्था मिली है, इस अवस्था में राग करने योग्य नहीं है, इसके प्रति चेट नहीं होनी चाहिए, इसके प्रति अपनापन, तन्मयता, तादात्म्यपना नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत मानविक बात है, अकेले राग की बात निषेध नहीं कर रहे, द्वेष का भी निषेध कर रहे हैं, क्योंकि राग का निषेध करके व्यक्ति द्वेष करने लग जाता है, द्वेष का निषेध करो तो ये व्यक्ति राग करने लग जाता है। सारा जगत ये कहता है प्रेम से रहो भाई साहब, प्रेम से रहो भाई साहब, अरे नहीं भाई साहब अपराध मत, अरे भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। जनवाणी ये कह रही है प्रेम से भी मत रहो। अब ये बातें कहाँ जचे लोगों को, मतलब हम ये कहें कि प्रेम से रहो, ये बात तो अच्छी लगती है, और कहें प्रेम से भी मत रहो तो लगती है ये क्या बातें कह रहे हो आप। ये कह रहे हैं पर्याय में इष्ट अनिष्ट भाव से राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि से, पर्याय में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, उससे मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है। यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, पॉइंट टू बी नोटेड, कर्म का उदय कारण है, निमित्त कारण है वो, तथापि यह परिणाम चेतनामय है। इसका मतलब ये परिणाम चेतन में ही होते हैं। जड़ कर्म घुमाता है मुझे को, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। जड़ कर्म मुझे घुमाता है, ये मिथ्या भ्रांति है भाई साहब मेरी अनादिकालीन। क्या कह रहे हैं? यद्यपि इन परिणामों के होने में द्रव्य कर्म कारण है, तथापि ये परिणाम चेतनामय है, इसलिए इस परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है और भाव्य भावक भाव से आत्मा ही भोगता है। ये थोड़े सैद्धांतिक शब्द दे दिए, टेक्निकल शब्द हैं, समय सार के अंदर प्रयोग किए। कुंदकुंदाचार्य देव ने, अमृत चंद्राचार्य देव ने ये शैली, कर्ता कर्म संबंध के लिए व्याप्य व्यापकपना घटित होना चाहिए, तब तो करता है, और भोक्ता भोग्य के लिए व्याप्य भाव्य भावक संबंध सिद्ध होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कौन किसका करता? मैं दुकान चलाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैंने ये काम किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। बोलो तो सही, आप क्या क्या काम करते हैं? सुबह से लेकर के आपने क्या क्या काम किए हैं ये तो बताओ। अपने उत्तम चंद जी पंडित जी साहब थे सिवनी वाले, तो कई बार इस तरह की व्याख्यान में बात कहते थे, बोलो तुमने अभी सुबह से क्या क्या काम किए बताओ, बोलो क्या क्या काम किए तुमने। पूजन की तो पूजन में तुमने क्या किया, ये सामग्री चढ़ाई तुमने, क्या हाथ हिलाया तुमने, सोचो तो सही जरा गंभीरता से क्या किया तुमने। ये कह रहे हैं जहां व्याप्य व्यापकपना हो वहां कर्ता होता है। कौन किसका करता है? बहुत सैद्धांतिक और टेक्निकल बिंदु है, थोड़ा सा समझने योग्य है। हमने काम क्या किया है, हम क्या काम कर सकते हैं, किस वस्तु का और कौन से कार्य का कर्ता कौन है, ये पॉइंट समझने की चेष्टा करना। घड़ा कौन बनाता है? बोलो, कुछ भी कहो, व्यवहार में कुमार ने बनाया है। कपड़े कौन सिलता है? कह दो साहब टेलर ने सिले,
दर्जी सिलता है? बता दो आप। नल का काम कौन करता है? बोले प्लम्बर करता है। फर्नीचर किसने बनाया? बोले कारपेंटर का बनाया हुआ है। आप कह दो कुछ भी, लेकिन सच्चाई यह है कि कारपेंटर उसका कर्ता नहीं होता। सच्चाई यह है कि कुम्हार घड़ा बनाने की क्रिया का कर्ता नहीं है। अब अटपटी सी बातें लगेगी, दर्जी कपड़े नहीं सिल सकता। अरे ये बातें ऐसी पागलों जैसी बातें लगेगी आपको, लेकिन जैन दर्शन की बारीक सूक्ष्म बातें हैं भाई साहब। इन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करना। ये कंसेप्ट क्या है, कर्ता किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं जहां व्याप्य व्यापक भाव हो वहां कर्ता है। जो वस्तु स्वयं उसमें व्यापेगी वो उसका कर्ता बनेगी। सच में ये है असली कर्तापन का कंसेप्ट। घड़े का कर्ता वही हो सकता है जो स्वयं घड़े रूप बन जावे। जो घड़े रूप बदल जावे वो घड़े का कर्ता हो सकता है। जो स्वयं घड़े रूप से बदलेगा वो घड़ेपन का कर्ता होगा, और जो घड़े रूप से नहीं बदल सकता वो उसका कर्ता नहीं हो सकता। हमारे तो निमित्त उपादान के ऊपर एक अदालत, एक नाटक है, बहुत पुराना लिखा हुआ, 20-22 साल पहले लिखा था हमारे विद्वानों ने, शास्त्रीय विद्वानों की कुछ टीम ने। तो बोले उसमें क्या था, उसमें चर्चा क्या है? उसमें पूरी चर्चा यही है कि कुम्हार बनाता है, बुलाओ कुम्हार घड़ा बनाता है। तुम बनाते हो क्या? हम बनाते हैं। बनाओ बनाओ, अभी बना के दिखाओ। ऐसा मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे बनेगा? ये तुम ही बनाते हो ना, बनाओ ना। कि नहीं बाबू जी मिट्टी के बिना नहीं बन सकता है, लाओ जी मिट्टी ला करके दो, लो भाई अब बनाओ। मिट्टी से बनाते हो ना? तो सर इस मिट्टी से थोड़ी ना बनता है। इसका मतलब ये है जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता हो वही मिट्टी घड़े रूप से परिणमन करती है। वो मिट्टी ही घड़े का करता है। मैंने बिल्कुल नए व्यक्ति नई बात पहली बार सुने ना तो उनका तो दिमाग चकरा जाएगी, यार ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हो। बोलो कुम्हार घड़ा नहीं बना रहे, हम बोल नहीं रहे, हम बोलने की क्रिया के कर्ता नहीं, कर्ता की चर्चा चल रही है यहाँ। तो देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ, उसको समझा रहे हैं थोड़ा सा नीचे है, 2-5 मिनट के अंदर चर्चा करेंगे अभी इसकी। और इसलिए इन परिणामों का व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा ही करता है। रागादि परिणामों का आत्मा ही उनमें व्यापक हो रहा है। वे परिणाम व्याप्य हैं और आत्मा उनमें व्यापक है। और भाव्य भावक भाव से आत्मा ही भोगता है। देखिए अब व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं। सुनो भाई, व्याप्य व्यापक समझना क्या होता है। थोड़ा जटिल लग रहा था ना आपको, सरल होगा। विषय धीरे धीरे आगे और सरल आते चले जाएंगे। अभी तो भाव भूमि तैयार कर रहे हैं। देखिए अब व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्य कहते हैं। व्याप्य क्या है? सहचारी होना चाहिए तब तो वो व्याप्य है, और सहचारी नहीं है तो व्याप्य नहीं है। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साहचर्य है, न्याय शास्त्रों का प्रसिद्ध उदाहरण है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। नियम बना दिया है ऐसा। ये कह रहे हैं जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्य कहते हैं। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साहचर्य है, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि नियम से होगी। इसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। व्यतिरेक व्याप्ति की जब चर्चा करते हैं तो उल्टा लगाते हैं। जहां अग्नि नहीं होती, अगला वाक्य है यहां, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। ऐसा नहीं लगाना आप, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ऐसा नहीं लगेगा। पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं। जहां जहां धुआं, पॉइंट ध्यान देना, 2 शब्द हैं, एक धुआं है एक अग्नि है। जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। क्लियर हो गई बात? जहां धुआं दिख रहा है, बहुत दूर से दिखाई दे रहा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां धुआं दिखाई दे रहा है वहां अग्नि है या नहीं है? बोले अग्नि है वहां नियम से। लेकिन जहां जहां अग्नि होगी वहां धुआं नियम से नहीं होगा, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। समझ में आ रही है बात? इसलिए अग्नि हो और धुआं नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो आगे समझ में आएगी बात थोड़ी सी।
अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, लेकिन अग्नि की उपस्थिति धुएं मात्र का करता नहीं है। उसी प्रकार रागादि भाव और आत्मा में सहचारीपना है। कैसे सहचारीपना है साहब रागादि भाव और आत्मा में? अब लगाओ इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करो इस मैटर को, समझना बेटा क्या कह रहे हैं। जहां रागादि होते हैं वहां आत्मा होता ही है क्या? जहां रागादि होते हैं, जहां जहां रागादि होंगे वहां नियम से आत्मा होगा, ये सहचारीपना है। रागादि हो और आत्मा नहीं हो, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जहां जहां रागादि होंगे वहां आत्मा होता ही है। आत्मा के बिना रागादिक नहीं होते। इस दीवार में रागादिक नहीं होते, एसी में रागादिक नहीं होते, इस पंखे में लाइट में रागादिक नहीं होते, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। जहां चेतना होगी, जहां चेतनपना है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां रागादिक होने की संभावना है। आत्मा के बिना रागादिक नहीं है। पॉइंट इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान देने योग्य, क्योंकि जहां जहां आत्मा होगी वहां वहां राग मानेंगे, तब तो राग को आत्मा का लक्षण कहने का प्रसंग आ जाएगा भैया। जहां जहां आत्मा मानेंगे, ध्यान देना, जहां जहां आत्मा है सब जगह पर यदि राग मान लेंगे तब तो फिर राग आत्मा का लक्षण ही बन जाएगा ना। लेकिन जहां आत्मा है वहां रागादि को नियम नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान ऐसे सिद्धालय में विराजमान है। सिद्ध भगवान तो है लेकिन राग नहीं है। तो फिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं राग होगा तो आत्मा नियम से होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। राग की उपस्थिति आत्मा की उपस्थिति में ही होती है। राग का सद्भाव, राग का कर्ता उस राग रूप पर्याय में आत्मा ही व्याप्त होकर के रहता है, इसलिए आत्मा ही उस राग का कर्ता है। ये जड़ पदार्थ उस राग के कर्ता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। जड़ पदार्थ, अचेतन पदार्थ ये राग के कर्ता नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखो, इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं। अब ये कर्म क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, वो कर्म है। कर्म मतलब ज्ञानावरणी मत समझना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि कर्म नहीं है। यहाँ जो कर्म शब्द का प्रयोग किया है, ये कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। षट कारकों की व्यवस्था है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण में पर, संबंध काके की, ये सब पढ़े हैं ना आपने, षट कारकों की व्यवस्थाएं जो चर्चाएं पढ़ी है। तो कर्ता ने कर्म को, माने कर्ता के द्वारा जो किया जावे वो कर्म कहलाता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वो उसका कर्म है। कर्म जिसके द्वारा किया जाए उसे कर्ता कहते हैं, जिसके द्वारा वो हुआ है। तो राग का कर्ता कौन है? बोले राग में आत्मा व्याप्त था, आत्मा ही राग का कर्ता है, ये कह रहे हैं। विकार का कर्ता कौन है? अशुद्धि का कर्ता कौन है? इस गलती को किया किसने है? यानी आत्मा ने किया है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि रागादि आत्मा के करने से होते हैं, अतः उन्हें व्याप्य कहते हैं। क्या? रागादि व्याप्य है, आत्मा व्यापक है। रागादि आत्मा के करने से हुए हैं। आत्मा, बार बार में देखो आत्मा शब्द का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कहकर के समझना क्या बंधुओं, आत्मा अगर समझना मैं, जब आत्मा की चर्चा चले तो माने पुरुष की चर्चा है, माने मेरी चर्चा है। आत्मा माने मैं, तो ये रागादि आत्मा के करने से हुए हैं, इसलिए आत्मा ये रागादि व्याप्य है और आत्मा उनमें व्यापक है। देखिए, इस प्रकार जहां व्याप्य व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं है। ये बहुत मार्मिक बात कह दी, इतनी गजब की बात कह दी है। दुनिया में किसी वस्तु का कर्ता तू नहीं है। दुनिया में एकमात्र हे जीव, तू उसी का कर्ता हो सकता है जो तेरे परिणमन में चल रहा हो। बस यह परिणमति सह कर्ता, यह अमृत चंद्राचार्य का वचन है, इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव का। यह परिणमति सह कर्ता, जो कपड़ा, प्लेन कपड़ा इस वस्त्र रूप से परिणमन करे, वो कपड़ा ही इस वस्त्र का करता है। जो पेपर पुस्तक रूप से परिणमन करे, वो पेपर ही उस पुस्तक का करता है।
जो आटा रोटी रूप परिणमन करे वही उसका करता है, जो मिट्टी घड़े रूप परिणमन करे वो मिट्टी ही घड़े का करता है, जो ऑर्नामेंट बने हैं गोल्ड के, जो गोल्ड उस ऑर्नामेंट रूप से, उस आभूषण के रूप से परिणमन किया, वो गोल्ड ही उस आभूषण का करता है, दूसरा कोई करता नहीं होता। कौन किसका करता है? हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? दुनिया में सारे पदार्थों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि का निषेध कर दिया यहाँ। ये जीव तू कुछ नहीं करता है, या तो तू ज्ञान क्रिया कर सकता है या राग कर सकता है। राग तेरी विकार क्रिया है और ज्ञान तेरी स्वाभाविक क्रिया है, ये समझ लेना। राग क्रिया तेरा अपराध है और ज्ञान क्रिया तेरा स्वभाव है, ये दो काम तेरे द्वारा हो रहे हैं। तू राग क्रिया को छोड़ और ज्ञान क्रिया कर, मुक्त हो जाएगा। ये तेरी मुक्त होने की विधि है, ये मुक्त बनने की प्रक्रिया है। राग क्रिया तेरी गलती है, राग क्रिया तेरी भूल है, राग क्रिया तेरा अपराध है, राग क्रिया में तुझे सजा मिलेगी राग क्रिया से, और ज्ञान क्रिया तेरा स्वभाव है। देखो, कर्ता कर्म संबंध वही संभव है जहां व्याप्य व्यापक हो, अन्य स्थान में संभव नहीं है। इस प्रकार जो जो भाव अनुभव करने योग्य हो, जिस भाव को इस जीव ने अनुभव किया, अनुभव करने योग्य हो, उन्हें भाव्य तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। कौन किसका अनुभव करे? जो अनुभव करता है वो भावक है, जिसका अनुभव किया जा रहा है उसे भाव्य कहते हैं। शब्द है, शब्द तो रटने पड़ेंगे भाई साहब, तो अर्थ ख्याल में आएगा। देखो, ऐसे भाव्य भावक संबंध जहां हो वहीं भोक्ता भोग्य संबंध होता है। भोक्ता और भोग्य, मैं भोग करने वाला और इसका भोग कर रहा हूं। तो आचार्य देव कह रहे हैं, तू किसका भोग करता है? कि साहब क्या बात कर रहे हो आप? मैं धन धान्य आदि को भोगता हूँ, मैं महल मकान को भोगता हूँ, मैं स्त्री पुत्र आदि का उपभोग करता हूँ, मैं लड्डू मेवा मिष्टान पुड़ियों को उपभोग करता हूँ। बोले गलत फहमी में है, तू अपने राग परिणाम को भोगता है, तू अपने विकार परिणाम को भोगता है, तू अपनी अशुद्धता को भोगता है, तू अपने गुस्से को भोगता है, पर वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे भेद विज्ञान की बातें बता रहे हैं। हे जीव, तू पर वस्तुओं का भोगता नहीं हो सकता, पर को भोगने की त्रिकाल तेरे में योग्यता नहीं है। तो साहब मैं भोगता हुआ दिख तो रहा हूं, क्या बात कर रहे हो आप? पर को नहीं भोगता है कि नहीं? तू भोगने के राग का भोगता है, बस। तू अपने परिणाम का करता है, तू अपने परिणाम का भोगता है, तू अपने उसी भाव का भोगता है जो भाव तेरे चल रहे हैं। इसके अलावा तू पर पदार्थ का भोगता नहीं हो सकता है। ये बात यहां कह दी है। इसलिए भाई, आत्मा अशुद्ध कब से है? तो बोले अनादि काल से है। उसकी सिद्धि हो गई ना, अभी उसको और सिद्ध करेंगे आगे। कर्ता कर्म संबंध और भावक भाव्य संबंध के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया, अनादिकाल से इसी आत्मा ने रागादिक किए और यही आत्मा उनको भोगने वाला है। इसी संबंध में कुछ और विशेष बातें, आत्मा की इस अशुद्धता की सिद्धि और उसके अर्थ की सिद्धि किसे कहते हैं, क्या प्रयोजन है, अर्थ क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, इन सब बातों की चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत।